नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक फिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 गृहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात बेटी के बिना घर शून्य माना जाता है। और इस पाठ में भी हमें यही बताया गया है कि समाज में बेटा और बेटी दोनों ही बराबर का हक रखते हैं, बराबर होते हैं। कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इस पाठ में भी यही बात बताई गई है कि सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार है, सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है, सभी को समान रूप से हर एक कार्य करने का अधिकार है। यही इस पाठ में मूल भाव के रूप में हमें बताया गया है। और हमें भी जीवन में कभी भी बेटा और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गृहम शून्यम सुताम विना, घर मतलब कुछ भी नहीं है बेटे के बिना। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति, और शालिनी गर्मियों के अवकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, और सभी प्रसन्न मन से, सभी खुशी मन से उसका स्वागत करते हैं। तस्याः है, षष्ठी विभक्ति है, कुर्वन्ति यहाँ पर क्रिया है। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, परंतु उसकी भ्रातृजाया का अर्थ होता भाभी, उसकी भाभी उदासीन की तरह है, उदास ही दिखाई दे रही है। शालिनी पूछती है भ्रातृजाये, हे भाभी, भ्रातृजाये मीन्स भाभी, चिंतिता इव प्रतीयेसे, आप बहुत ही चिंतित नजर आ रही हैं। प्रतीयेसे यहाँ पर क्रिया है आत्मनेपद की। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुछ कुशल है, क्या सब कुछ कुशल है। तो इसमें भी देखो भ्रातृजाया यहाँ पर संबोधन एक वचन का प्रयोग किया गया है और आगे इसीलिए संबोधन का चिन्ह भी लगाया गया है। इव मीन्स की तरह है, यह एक अव्यय है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा ऊपर ग्रीष्म अवकाशे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, ग्रीष्म प्लस अवकाशे, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। आगच्छति ये एक क्रिया है, आ उपसर्ग गम धातु है लट लकार की। आगे है माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूं। त्वदर्थम किम आनयानी, त्वदर्थम, त्वत प्लस अर्थम जसत्व संधि यहाँ पर। त्वत मतलब तुम्हारे, अर्थम मीन्स के लिए, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम मतलब कुछ ठंडा, या चायम वा, या फिर चाय। शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वांछामि, अब तो मैं कुछ भी लेने की इच्छा नहीं कर रही हूं। अधुना तु, अपि, न, ये चारों इसमें अव्यय शब्दों का प्रयोग है। वांछामि यहाँ पर क्रिया है। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, रात में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। करिष्यामि लिट लकार की क्रिया है। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते इसमें, और भोजन के समय पर भी मालायाः षष्ठी विभक्ति है, माला की जो मनोदशा, मन की जो हालत है वो स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही है, ठीक नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, नोक्तवती यहाँ पर गुण संधि है, न प्लस उक्तवती, परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं बोला। तो उसकी हालत ठीक भी नहीं लग रही थी, फिर भी उसने मुख से कुछ भी नहीं बोला। मुखेन में तृतीय विभक्ति है, ठीक है। तो राकेश है, राकेश कहता है भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता, दिष्टया मतलब सही मौके पर आप आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य मीन्स आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय पर, या मेरे कार्यालय में, दीर्घ संधि है, कार्य प्लस आलय, एका महत्वपूर्णा गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण मीटिंग या सम्मेलन, सहसैव अचानक ही, निश्चिता मतलब निश्चित हुआ है, मतलब आ गया है। सहसैव में वृद्धि संधि है, सहसा प्लस एव। तो उसने कहा कि आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी या महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समय है,
निर्धारित है। और अद्यैव आज ही, यहां पर भी वृद्धि संधि है, अद्य प्लस एव, आज ही माला की चिकित्सा के साथ मिलन का समय भी निर्धारित है। त्वम मालया सह चिकित्सिकाम प्रतिगच्छ, और तुम माला के साथ डॉक्टर महोदया के पास जाइए। गच्छ में लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का प्रयोग है। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, और उनके परामर्श के अनुसार, परामर्श प्लस अनुसार दीर्घ संधि है, उनके परामर्श के अनुसार जो उचित हो वो संपादित कीजिए। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य, समीचीनम मतलब ठीक, नास्ति नहीं है, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हये प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते इसमें। और अहम मीन्स मैं, तू मीन्स तो, है मीन्स बीते हुए कल से ही, मैं बीते हुए कल से ही देख रही हूं कि वह स्वस्थ लोगों की भांति प्रतीत नहीं हो रही थी, मतलब वह ठीक नहीं लग रही थी। तो यहां पर देखिए तू मीन्स तो, है मीन्स बीता हुआ कल, जिसको हम यस्टरडे बोलते हैं। ठीक है, आगे है राकेश है। राकेश कहता है चिंताया विषय है नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, और रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। मार्गे में सप्तमी विभक्ति है, ज्ञापयिष्यसि में लिट लकार है, और लिट लकार भविष्यत काल में होता है। माला शालिनी च चिकित्सिकाम प्रति गच्छन्तौ वार्ताम कुरुतः, और माला और शालिनी चिकित्सा महोदय के पास जाते हुए वार्ताम कुरुतः बातें कर रही हैं। तो यहाँ पर दो हैं, मतलब माला और शालिनी, इसके लिए क्रिया का प्रयोग द्विवचन का हुआ है बच्चों, कुरुतः है, दो लोगों के लिए द्विवचन का प्रयोग। गच्छन्तः यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय है, गम प्लस क्षत्रि, ये भी द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृ जाए, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी, हे शालिनी, अहम मास त्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि, कि हे शालिनी मैं 3 महीने से मतलब अपने गर्भ को अपनी कोख में धारण कर रही हूं, मतलब 3 महीने का बच्चा मेरे पेट में है। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, और तुम्हारा भाई आग्रह, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातयेयम, और तुम्हारे भाई का यह आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, और कुक्षौ कन्यास्ति, यदि कोख में कन्या है, पेट में कन्या है, तरही या चेत तो गर्भपातयेत, तो मैं उसका गर्भपात करवा दूं, मतलब उस बच्चे को मरवा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत ही बेचैन हूं, बहुत ही डरी हुई हूं। परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात को ही नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुम कथम प्रभवति, कि भाई ऐसा विचार करने के लिए कैसे प्रवृत्त हो गए हैं, कैसे तैयार हो गए हैं। प्रभवति यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। आगे है शिशु कन्यास्ति, बच्चा यदि लड़की है, चेत वरदाह, तो उसे मार दीजिए। जगन्यम कृत्यम इदम, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा पाप है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। कृतवती यहां पर क्रिया है। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, वे तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को, बच्चे को मरवाने के बारे में विचार कर रहे हैं, और तुम तूष्णीम तिष्ठसी, और तुम चुप बैठी हो।
अधुनैव गृहम चल, अधुनैव वृद्धि संधि है, अधुना प्लस एव, अभी ही घर चलिए, चल लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण की, लड़का है लड़की ऐसी जांच करवाने की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई जब घर आएंगे मैं बात करूंगी। तो यहां पर देखिए भ्राता प्रथमा का एक वचन है, यदा अव्यय शब्द है, गृहम द्वितीय का एक वचन, आगमिष्यति यहां पर क्रिया है। तो उसने कहा कि भाई जब आएंगे तो मैं बात करूंगी। आगे है वधार्थम चिन्ह, और ये तो चलो हमने दोनों लाइनें पढ़ ली थी प्यारे बच्चों। उसके बाद है संध्या काले भ्राता आगच्छति, और शाम के समय में उनके भाई आते हैं। संध्या काले यहां पर सप्तमी विभक्ति है, भ्राता प्रथमा का एक वचन है, आगच्छति यहां पर क्रिया है, शाम के समय भाई आते हैं। हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्धये, परिवर्तये पूजा गृहम गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम चापी करोति। और शाम के समय जब भाई आते हैं तो हस्त पादादिकम, हस्त हाथ, पादादिकम मतलब पैर आदि, हाथ पैर आदि, प्रक्षाल्य मतलब धो करके साफ करके, प्रक्षाल्य में ल्यप प्रत्यय है, और वस्त्राणि से परिवर्तये और वस्त्र बदल करके पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में, गत्वा मीन्स जा करके, दीप प्रज्वालयति और दीप जलाते हैं, भवानी स्तुतिम चापी करोति और माता भवानी की पूजा करते हैं। करोति यहां पर क्रिया है, चापी च प्लस अपि दोनों अव्यय शब्द हैं, दीर्घ संधि यहां पर। तद अनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और तद अनंतरम उसके बाद, तत् प्लस अनंतरम जसत्व संधि यहां पर, उसके बाद चाय पानार्थम, चाय पान प्लस अर्थम दीर्घ संधि यहां पर, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश है, तो राकेश कहते हैं माले त्वम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी किम एकथयत सा, कि हे माला तुम चिकित्सा महोदया के पास जाकर के आ गई, किम एकथयत सा क्या कहा है उन्होंने। तो इसमें प्यारे बच्चों देखिए आपको मैं कुछ और महत्वपूर्ण इसमें बातें बता देता हूं। इसमें देखो बहुत सारे अव्ययों का जो प्रयोग हुआ है, जैसे च, अपि, एव, तो ये अव्यय है ना वो कहां कहां और किस कंडीशन में ये लगते हैं, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अव्यय वे होते हैं जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में समान रूप से लगते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब में समान रहते हैं, जैसे लड़का और लड़की, तो इसमें और है ना वो हिंदी का अव्यय है, और यहाँ पर बालक है बालिका च, तो ये संस्कृत का अव्यय है। तो इस तरीके से अव्यय प्रयोग लिए जाते हैं। आगे है माला मौनम एव आश्रयति, माला चुप ही रहती है। जब उसके भाई पूछते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाके आ गई, उन्होंने क्या कहा, तो माला चुप रहती है। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तदैव तदा प्लस एव तभी ही, क्रीडंती मीन्स खेलती हुई, जो 3 वर्ष की उनकी बेटी अंबिका पितुः क्रोडे पिता के गोद में उपविशति बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उनको चॉकलेट की याचना करती है। चाकलेहम चॉकलेट मांगती है उनसे। राकेश है अंबिकाम लालयति, और राकेश अंबिका को लाड करता है। और चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट प्रदाय दे करके ताम क्रोडात अवतारयति, उसको क्रोडात मीन्स गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर से माला की तरफ, माला कौन, अपनी पत्नी, उनकी पत्नी की तरफ प्रश्न भरी दृष्टि से देखता है। क्षिपति मीन्स देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाती, और ये सब देख करके शालिनी उत्तर देती है। शालिनी कहती है भ्राते, हे भाई
अब की बार माला की जगह शालिनी उसकी बहन उत्तर दे रही है कि हे भाई त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, कि तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि तुम्हारे कोख में बेटा है या बेटी, ये जानना चाहते हो। किमर्थम, किस लिए। षण मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद। षण मासांतरम, षट प्लस मास, यहाँ पर संधि का प्रयोग हुआ बच्चों, तो षण मतलब 6 महीने के अनंतरम मीन्स बाद में, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, और समय से पूर्व ये किस लिए आकलन कर रहे हो, किस लिए मतलब ये जानने की इच्छा कर रहे हो। तो राकेश है, राकेश कहता है कि भगिनी बहन तुम तू जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हमारे तो घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्र की भी तो आवश्यकता है, तो इसलिए मतलब तरही के आगे देखो इन्होंने डॉट 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 लगाए हैं, इसका मतलब वो अपनी बातें मतलब संकेत के माध्यम से ही समझाना चाह रहा है कि भाई हमारे घर में एक बेटी तो है ही। अब आप आगे समझ जाइए कि भाई एक बेटे की भी आवश्यकता है, क्योंकि बेटी तो है ही, तो बेटी तो मतलब घर की आवश्यकताएं पूरी कर ही रही हैं, अब एक बेटा भी होना चाहिए। तो हमें अगर बाई चांस पेट में बेटी हुई तो हमें नहीं चाहिए इस पाठ के अकॉर्डिंग, जो कि गलत है बिल्कुल ही, क्योंकि समाज और सरकार और देश विदेश सब जगह आजकल यही हमें सिखाया जा रहा है प्यारे बच्चों कि बेटा बेटी एक समान ही होते हैं, दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो देखिए लास्ट वाली लाइन के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। भगिनी त्वम, यहाँ पर एक त्वम का अर्थ होता तुम, और आगे उसके आगे तू शब्द था, वो एक अव्यय शब्द था। तो शालिनी कहती है तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो वो शालिनी फिर कहती है कि अगर कोख में बेटी है चेत हंतव्या, तो उसे मार डालना चाहिए। तीव्र स्वरेण, वह जोर से चिल्ला करके बोलती है, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोस्ति त्वम, तुम हत्या का पाप करने में प्रवृत्त हो रहे हो। राकेश है न हत्या तू न, कि हत्या तो नहीं। शालिनी तरही किम अस्ति, तो क्या है। निगृणम कृत्यम इदम, बहुत ही घृणित कृत्य है, बहुत ही गलत सोच है आपकी। सर्वथा विस्मृतवान, सब कुछ भूल गए हो। अस्माकम जनक है कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, कि हमारे जो जनक पिता हैं वो कदापि कभी भी पुत्री और पुत्र में विभेद नहीं किया, हमारे पिता ने कभी भी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदैव, वृद्धि संधि है, सर्वदा प्लस एव, मनुस्मृति पंक्तिम इमाम उद्धरति, इसमें और वे हमेशा ही मनुस्मृति में लिखी हुई इन पंक्तियों को ही बोलते रहते थे। तो मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं बच्चों। तो उसमें एक बात बताई गई, आत्मा वही जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा, कि जो पिता की आत्मा होती है उसी से पुत्र जन्म लेता है, और पुत्रेण दुहिता समा, और जो बेटा और बेटी होते हैं वो बिल्कुल समान माने जाते हैं, कोई उसमें अंतर नहीं होता है। ऐसी बात किसमें बताई गई है, मनुस्मृति नामक ग्रंथ में। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, और तुम भी शाम के सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, वो भी तो एक स्त्री हैं, तो माता की स्तुति करते हो, पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टि है उपादिन्या शक्तया तिरस्कारम करोषि, तो किस लिए सृष्टि का उत्पादिन्या मतलब उत्पादन करने वाली, सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो, शक्ति का अपमान कर रहे हो, मतलब ये नारी शक्ति के अपमान की बात कर रहे हैं इसमें उसकी बहन। तब मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित खराब वृत्ति आई, खराब सोच आई। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठितास्मि, यह सोच करके ही मैं कुंठित हूं, दुखी हूं, कि तुम्हारे मन में ये कुत्सित वृत्ति जो खराब सोच है वो आई ही कैसे। चिंतयित्वैव, यहाँ पर वृद्धि संधि का है, इसका
मतलब वृद्धि संधि नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर चिंतयितु चिंतयित्वैव यहाँ पर वृद्धि संधि ही है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि में ऐ और औ की मात्रा अधिकतर हमें मिलती हैं। तो राकेश कहता है भगिनी बहन, विरम विरम ठहर जाइए, बस बस, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। स्व प्लस अपराधम दीर्घ संधि। लज्जितश्च अस्मि, और लज्जित भी हूँ, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, और आज से लेकर के यह कार्य कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा, सपने में भी इस कार्य का विचार नहीं करूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति। यथैव यथा प्लस एव वृद्धि संधि, जैसा अंबिका मेरे हृदय में संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, संपूर्ण रूप से भी प्रेम की अधिकारी है, तदैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, वैसा ही आने वाला जो बच्चा है वो भी पूरा स्नेह का अधिकारी होगा, प्यार का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, और मैं मेरे मन में जो बुरे विचार आए थे उसके प्रति पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। तो अहम यहाँ पर करता है, अहम मीन्स मैं, कथम मीन्स कैसे, विस्मृतवान ये यहाँ पर क्रिया का भी प्रयोग हुआ है और उसमें त्वतु प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ बच्चों। विस्मृतवान ये भूल गया, ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पर भी देखो काफी ऐसे शब्द आए हैं प्यारे बच्चों जिसमें संधि से युक्त जो शब्द हैं, जैसे ऊपर आया है लज्जिताश्चास्मि, तो लज्जित है प्लस च प्लस अस्मि। अस्मि यहाँ पर क्रिया है, पहले में विसर्ग संधि है, श जो दिख रहा है तालव्य श उसका विसर्ग बनेगा, और उसके बाद दीर्घ संधि है च प्लस अस्मि, ठीक है। तो जो राकेश है वो कहता है कि मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। और यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास तत्र अफला क्रिया, और जहां पर इनकी पूजा नहीं होती है वहां पर सारे कार्य असफल हो जाते हैं। काफी बहुचर्चित श्लोक है, आप सबने सुना भी होगा। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, तो देखो इसमें द के ऊपर जो रह है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा, पितुहु 10 गुणा मातेति, और कहा भी गया है कि पिता से 10 गुणा होती है माँ। त्वया सन्मार्ग है प्रदर्शिता भगिनी, तुमने मुझे उत्तम मार्ग दिखाया बहन। कनिष्ठापि त्वम मम गुरुरस्ति, तुम कनिष्ठापि, छोटी, कनिष्ठ मतलब छोटी, बड़ी को वरिष्ठ बोलते हैं, कनिष्ठ होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। तो शालिनी कहते हैं अलम पश्चातापेन, कि आप पश्चाताप मत करें। तब मन से अंधकार है अपगत है, कि तुम्हारे मन का जो अंधेरा था वो अपगत है मतलब दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयो अयम, और यही प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए हे भाभी आगच्छ आ जाइए, सर्वाम चिंत्याम तेज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नदा भव, और सारी चिंता त्याग दो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए सन्नदा भव, तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञाम कुरु, हे भाई आप भी प्रतिज्ञा करो कि कन्याया रक्षणे, कि बेटी की रक्षा में, तस्याह पाठने, और उसको पढ़ाने में या उसकी पढ़ाई में, दत्त चित्तः स्थास्यसि, तुम पूरे मन से न कार्य करोगे, कि बेटी की रक्षा में और बेटी की पढ़ाई में उसकी मन से रक्षा करोगे। पुत्री रक्ष और पुत्रिम पठ, मतलब बेटी की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ। तो जैसा कि सरकार का भी नारा था ये, पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पठ, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रक्ष मीन्स रक्षा करो या बचाओ, तो वही इसमें बताई गई है उसके द्वारा। रक्ष शब्द है
ये लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है यहाँ पर प्यारे बच्चों। और उससे पहले जो ये बात बताई गई है कि कन्याया रक्षण है, यहाँ पर कन्याया में षष्ठी विभक्ति है, रक्षण है शब्द में सप्तमी विभक्ति है। तो वो कहते हैं कि पाठ है पढ़िए, इति सर्वकारस्य घोषणा इयं तदैव सार्थिका भविष्यति। तो उसने कहा ना कि बेटी की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाइए, तभी हम सरकार की जो ये घोषणा थी उसको सार्थक कर पाएंगे। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि, और हम सब मिलकर के इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे, मतलब वास्तविक रूप में ले जाएंगे आगे। क्या? या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनयने, कि जिस प्रकार, जैसे इसमें बेटियों के महत्व को बताया गया है इस श्लोक में, कि जिस प्रकार गार्गी ने वेद और शास्त्रों के ज्ञान से राजा जनक तक को प्रभावित कर दिया था, और पांचालिका विक्रम मतलब पराक्रम साहस में, और पांचालिका किसका नाम था? द्रौपदी का। और द्रौपदी ने पराक्रम में, लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे, और लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं का संहार करने में, और गगनम विज्ञानांगने कल्पना, और आसमान के विज्ञान रूपी आंगन में कल्पना चावला ने अपना नाम कमाया था। इंद्रोद्योग पथे, और उद्योग जगत में इंद्रानुई ने अपना नाम कमाया था। खेल जगती ख्याता भीतः साइना, और साइना नेहवाल ने खेल जगत में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। सेयम सा प्लस इयम, दीर्घ गुण संधि है यहाँ पर बच्चों, गुण संधि। तो सा इयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, ये सभी स्त्रियां संपूर्ण दिशाओं में सबल मानी जाती हैं, सक्षम मानी जाती हैं, बलशाली मानी जाती हैं। सर्वैः सदा